हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा बेबी जैकेट लेके आई हूँ। ये जो मेरा नाप है ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का नाप है। आप इसी पैटर्न को थोड़ा सा, इसी डिजाइन को 2 डिजाइन 4 डिजाइन आगे करके आप 1.5 से 2 साल तक के बच्चे के लिए भी बना सकती हैं, या अगर आपको चौड़ाई ज्यादा रखना है तो आप इसमें और फंदे ऐड कर सकती हैं। तो ये मेरा नाप 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का है। ये मैंने बनाया है बेबी वूल से, जो वर्धमान का ब्रायलॉन ऊन आता है, लच्छी वाले ऊन से। 5 बटन लगाया है मैंने, 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। और ये मेरा जो पैटर्न है, देखिए मैंने लच्छी वाले ऊन से बनाया है, तो मेरा एक लच्छी में ये इतना ऊन बच गया है। तो आप मान के चलिए कि अगर आप 100 ग्राम ऊन लेती हैं तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा। अगर आपको इसमें स्लीव बनाना है तो आप 150 ग्राम ऊन लीजिए, आपका ये बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, तो इसको बनाने में आप अपने मनपसंद कोई भी कलर ले सकती हैं। अगर आप बेबी वूल से नहीं बनाना चाहती हैं तो आप 2 प्लाई के ऊन से भी इसको बना सकती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए, ये है वर्धमान का 4 प्लाई का ऊन, बेबी वूल जिसको हम बोलते हैं, उससे मैं ये बनाऊंगी। और ये मैं बनाऊंगी ये सर्कुलर नीडल से। आप नॉर्मल नीडल से भी इसको बना सकती हैं, जो भी आपके पास हो। ये है मेरी 9 नंबर की सिलाई, और ये 4 प्लाई का ऊन है, यानी कि बेबी वूल जिसको हम बोलते हैं। ये है लच्छी वाला वर्धमान का ब्रायलॉन, और ये देखिए 4 प्लाई का ऊन है। तो इससे हम सिंगल धागे से डालेंगे 70 फंदे, टोटल 70 फंदे हम इसमें डाल लेंगे। इस तरीके से फंदे मैं सिंगल धागे से ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो डबल कर सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए करके टोटल 70 फंदे डालेंगे। फंदे बहुत टाइट मत रखिएगा, नेक के पास का ये है, ऊपर से गले से बन रहा है, तो ये बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। और एक ही सिलाई चलेगी पूरी ऊपर से नीचे तक। तो इस तरीके से कर लेते हैं। पहले फंदे डाल लेते हैं, 70 फंदे यानी कि 70 फंदे हम इसमें डालेंगे। ये देखिए 70 फंदे मैंने डाले हैं। और अब इसका हम ऊपर का जो बॉर्डर है वो बीनेंगे सीधा सीधा। 7 सिलाई हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है, और जो हमारी ये बिनाई हो रही है, देखिए ये रॉन्ग साइड से ही हो रही है। इस तरह से पहली बार ये फंदा हम बिन ले रहे हैं, अगली बार से हम पहला फंदा उतार लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बिनते हुए 7 सिलाई बिनेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है। तो इस तरीके से बिनने से ये देखिए, इधर ये जो हमारी गार्टर स्टिच आती है ये राइट साइड है, राइट साइड पे हमारी 4 लाइनिंग आ जाएगी। तो 7 सिलाई हम इसको बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 4 लाइनिंग हमारी राइट साइड में है, और रॉन्ग साइड में देखिए इस तरीके से 3 लाइन हमारा ऐसे है, और एक हमारा ये फंदा जो पड़ा है तो यहाँ पे इस तरह से है रॉन्ग साइड में, और ये हमारा राइट साइड है। तो यहाँ हमने 4 लाइन कंप्लीट कर ली है। टोटल 7 लाइन हमने बनाई है, यानी कि 7 रो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम अपना बॉडी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। टोटल सारे गले से जो जालियां पड़ती हैं, तो इसमें हम देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें हम अभी यहाँ पे बटन होल भी बनाएंगे। तो ये देखिए 4 फंदे हमने सीधे बिने, ऊन आगे करके 2 फंदे एक संग सीधे बिनेंगे, जिससे जाली पड़ जाएगी और हमारा ये बटन होल बन जाएगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये बटन होल बन गया। तो अब देखिए 2 4 6 हो गया, एक फंदा हम ये और लेंगे। तो ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, यहाँ हमने बटन होल बना लिया है। और अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये देखिए 2 4 6 और ये 7, ये फंदे बटन पट्टी के हैं, ये हमारे फ्रंट पार्ट के हैं, बॉडी के फ्रंट पार्ट का है। अब यहाँ इस फंदे के दोनों किनारे हमको फंदे बढ़ाने हैं, तो आप निशानी के लिए यहाँ पे पिन लगा लीजिए, या आप कोई ऊन या कुछ भी यहाँ पे निशान ऐसे लगा लीजिए इस तरीके से।
और अब यहाँ पे इस तरह से ऊन को पलट के हम एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे, जाली नहीं डालेंगे, इस तरीके से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। अब ये फंदा यहाँ का जो है इसको हम सीधा बिन देंगे और एक इसके बाद में हम फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। तो 2 फंदे हमने बढ़ा लिए। और अब स्लीव के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे भी इसके दोनों किनारों पे हमको ये बनाना है, फंदा बढ़ाना है, तो यहाँ पे भी इस तरीके से ऐसे पिन लगा देते हैं और यहाँ पे भी इस तरह से एक फंदा ऐसे बढ़ाएंगे। इसके बाद एक सीधा बीनेंगे और एक फंदा एक बार फिर से ऐसे बढ़ा लेंगे। इसके दोनों किनारे फंदे बढ़ गए। अब बैक पार्ट का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। बैक पार्ट के लिए ये 20 फंदे। अब यहाँ पे भी हम पिन लगा लेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से पिन लगा लेंगे और यहाँ पे भी फंदे बढ़ाएंगे। इसके पहले इस तरह से एक सीधा बीनेंगे और एक फंदा और बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद दूसरे साइड की जो स्लीव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बार और हम फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम एक और पिन लगा लेते हैं इस तरीके से ऐसे। और अब देखिए यहाँ पे भी फंदा बढ़ाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से एक सीधा बीनेंगे, ये जहां हमने पिन लगाया है इसको हम सीधा बीनेंगे, फिर एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 ये दूसरे तरफ के फ्रंट बॉडी पार्ट का ये हिस्सा है। और ये देखिए 2 4 6 और 7 ये हमारी बटन पट्टी है, तो इसको भी हम सीधा बीनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और अब रॉन्ग साइड से देखिए, रॉन्ग साइड से ये एक फंदा उतार लिया है पहला हमने, 2 3 4 5 6 7 ये हमने सीधे बीने, ऊन अपनी तरफ करेंगे। बीच के सारे फंदे अब हम उल्टे उल्टे बीनेंगे रॉन्ग साइड से। तो ये देखिए सारे फंदे 7 फंदे जो बटन पट्टी के थे उसको हमने सीधा बीना। अब ये जो है देखिए, ये जो हमने फंदा बढ़ाया था ये ऐसे, इसको भी हम उल्टा बीनेंगे। ये सेंटर का फंदा, इसको भी उल्टा बीनेंगे और ये दूसरा फंदा, ये देखिए इस तरीके से उल्टी सिलाई पूरा इस तरह से उल्टा उल्टा बीनेंगे। एक बार फंदा हमने बढ़ा लिया है, आप इसको जाली बोल सकती हैं, लेकिन ये जाली यहाँ पे ऐसे बिनने से यहाँ पे जाली नहीं पड़ेगी। तो इसको हम ये सिलाई पूरा उल्टा उल्टा और लास्ट में 7 फंदा जो हमारा है उसको हम सीधा बीनेंगे। तो ये ऐसे ये देखिए सारे फंदे, ये बैक पार्ट के 70 फंदे से हमने शुरुआत की है।
दोनों तरफ मिला के दो दो फंदे एक जगह पे जो बढ़े हैं 4 जगह पे, तो 8 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। तो ये देखिए सारे बढ़े हुए फंदे को ऐसे हम उल्टा बिन लेंगे। ये मैं बना रही हूं 1 साल के बच्चे के लिए, 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए। आपको और बड़ा बनाना है तो आप 80 फंदा डाल सकती हैं, 90 फंदा डाल सकती हैं और इसी हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकती हैं। तो बटन पट्टी 7-7 फंदे रखिएगा, बीच के 4 फंदे जिसके किनारे किनारे हम जाली बनाएंगे और इसी हिसाब से आप सारे फंदे एडजस्ट कर सकती हैं। तो ये देखिए 2, 4, 6 और एक ये 7, ये लास्ट के फंदे हम ऐसे सीधे बिन देंगे। ये अब देखिए ये निशान हमने लगाया हुआ है, इसी के साइड साइड में हमको फंदे बढ़ाने हैं। यहाँ पे आप चाहें तो धागा भी लगा सकती हैं, या अगर आपको याद रहता है कि कितने फंदे के बाद हमको फंदा बढ़ाना है तो आप पिन नहीं भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये बटन पट्टी के फंदे। अब यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ चुका है, तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये देखिए जो हमने पिछली बार फंदा बढ़ाया था ये भी हम सीधा बिन लेंगे 8। ये हमारा सेंटर का फंदा है, तो एक बार फिर से इसी तरीके से हम यहाँ पे फंदा ऐसे बढ़ाएंगे। ऐसे ये बीच वाले फंदे को हम सीधा बिनेंगे और फिर से एक फंदा और हम ऐसे बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए इस वाले फंदे के दोनों किनारे ही हमको फंदे बढ़ाने हैं। हर सीधी सलाई में उल्टे तरफ से हम उल्टा बिनेंगे, ये दोनों तरफ के 7-7 फंदे हम सीधा बिनेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये मैंने जाली डाली है, 12 लाइन बनाने के बाद फिर हम अगली जाली डालेंगे। तो अगली जाली डालने के बाद फिर मैं इसके आगे बताऊंगी कि क्या करना है। इतना इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। ये फंदे बीच में देखिए यहाँ पे हमने ये जाली डाली है। यहाँ अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमने पिछली बार बीना था। 2 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं, तो ये देखिए 10 और ये 11, ये आ गया हमारा सेंटर का फंदा। अब यहाँ पे फिर से हम फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे और एक बार फिर से ये फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। बैक पार्ट का देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और अब ये 21 और ये 22। यहाँ पे अब हमारा ये आ गया है, तो यहाँ पे हम अब इसके दोनों किनारों पे फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए 2 फंदे हमारे जो बढ़े थे वो 20 से बढ़ के 22 हो गए हैं और अब यहाँ पे ऐसे फिर एक सीधा और एक बार फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। अब दूसरे साइड का जो स्लीव है हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 और फिर से हम यहाँ पे ऐसे एक सीधा, एक बार फिर फंदा बढ़ाएंगे और अब ये सारे फंदे हम सीधे बिन लेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे फंदे हैं और ये 7 हमारे बटन पट्टी के फंदे। तो इसको भी हम सीधा बिन देंगे। 7 फंदे ऐसे सीधे।
और अब रॉन्ग साइड से 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 और ऊन आगे करके अब यहां से सारे उल्टे बिनेंगे। इसी तरीके से हम एक और जाली जब बटन होल वाली बना लेंगे तो उसके आगे की स्लीव का पोर्शन वो हम बनाएंगे। तो ऐसे देखिए ये जो फंदे हमने बढ़ाए हैं इस तरीके से, ये सेंटर का और ये, तो इतना पहले बना लेते हैं, फिर इसके आगे की बिनाई हम करेंगे लंबाई कंप्लीट करके। ये देखिए यहाँ पे इतनी लंबाई मैंने कर ली है। ये एक बटन होल के बाद देखिए 2 4 6 8 10 और 12, फिर यहाँ पे एक मैंने बना लिया है। रॉन्ग साइड से एक उल्टी सिलाई बिनने के बाद ये एक सीधी सिलाई मैंने बना ली है जहां हमने फंदे ये बढ़ाए हैं। देखिए बढ़ाने के बाद ये पूरा ये सीधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अभी हमारी सिलाई है और अब हम रॉन्ग साइड से बिनाई स्टार्ट करेंगे। 2 बटन होल हमने बना लिया है और यहां से अब देखिए ये जो 7 फंदे हैं इसको तो हम बीनेंगे ही। ऐसे एक फंदा उतारने के बाद 2 3 4 5 6 और ये 7, ये देखिए इसको बिन लिया। ऊन आगे कर लेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये इसको हम उल्टा बिन लेंगे। यहां से जहां तक हमने फंदे बढ़ाए हैं बीच में, ये जो है ये जो फंदे हमने बढ़ाए हुए हैं यहां तक हम इसको बिन लेंगे। फंदे सीधी तरफ से बढ़े हैं। यहां से अब हम स्लीव बनाएंगे। स्लीव का बॉर्डर क्योंकि ये स्लीवलेस है तो ये देखिए ये जाली, ये जो फंदे हमने बढ़ाए हैं इसको हम उल्टा बिन लेंगे। ये जो एक फंदा ये सेंटर वाला है जहां के दोनों किनारे हम फंदे बढ़ाते हैं इसको भी हम उल्टा बिन लेंगे। ऊन पीछे करेंगे और अब देखिए ये जो आस्तीन का इतना पोर्शन है, ये देखिए आस्तीन का ये जो इतना पोर्शन है इसको हम सीधा बिनेंगे। तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 और ये एक फंदा और जो बढ़ा हुआ है इसको लेके ये 37। ये 37 फंदे हमने सीधे बिन लिए। देखिए इस तरीके से फ्रंट का ये उल्टा बिना, यहां से यहां तक ये स्लीव का 37 फंदे जो हैं इसको हमने सीधे बिन लिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये बीच का है फंदा जिसके दोनों किनारे हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो अब इसको हम ऊन आगे करके ये बैक पार्ट हमारा है तो इसको हम उल्टा बीनेंगे। तरीके से इसको हम उल्टा उल्टा बीनेंगे। बैक पार्ट जो हमारा है यहां से ये जो फंदे हमारे बढ़े हुए हैं यहां तक इसको हम उल्टा बिन लेते हैं। ये देखिए ये इतना बैक पार्ट, ये सेंटर का फंदा, ये इतना बैक पार्ट हो गया। अब ये जो दूसरा वाला फंदा हमने बढ़ाया है ऊन पीछे करके यहां से दूसरी स्लीव जो है वो हम सीधा सीधा बीनेंगे। तो ये भी हमारे 37 फंदे हैं। तो यहां से देखिए इस तरीके से इसको हम सीधा बीन लेंगे। फंदा जो बढ़ाया है हमने वहां से लेके जो दूसरी तरफ फंदा बढ़ाया है वहां तक, यानी कि 37 फंदे यहाँ पे मेरे हैं।
तो इसको हम इस तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखिए, सेंटर वाला फंदा जो था, जिसके दोनों किनारे हम फंदे बढ़ा रहे थे, फ्रंट साइड में फ्रंट पार्ट पे आएगा और बैक साइड में बैक पार्ट में आएगा। स्लीव में उसको हम नहीं लेंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दोनों स्लीव जो है उसको हम सीधा सीधा बीनेंगे। यहाँ पे देखिए, ये फंदा हमने बढ़ाया, तो ये हो गए हमारे टोटल 37 फंदे दूसरे स्लीव के। यहाँ से ऊन आगे कर लेंगे और बाकी जो सीधे बने हुए हैं उनको हम उल्टा बीनेंगे फ्रंट पार्ट का, और जो बटन पट्टी है उसको हम फिर से सीधा सीधा बीन देंगे। तो ये इस तरीके से देखिए, तो 7 फंदे रहने तक इसको हम उल्टा उल्टा बीनेंगे। ऊन पीछे, ये देखिए 2, 4, 6 और 1 7, ये 7 फंदे यहां से हम सीधे बिन देंगे। ये हैं हमारे बटन पट्टी के फंदे। ये देखिए, आगे हम राइट साइड पे ये इस तरीके से देखिए, दोनों तरफ के स्लीव के फंदे जो हैं इस तरीके से आएंगे, बाकी बैक और फ्रंट के फंदे सीधे सीधे हैं। अब राइट साइड से पूरी सिलाई हम सीधा सीधा बीनेंगे, क्योंकि बॉर्डर भी हम सीधा सीधा बीन रहे हैं। तो यहां से ये देखिए, जैसे हम बिनते आ रहे हैं वैसे ही इसको बिन लेंगे। बॉर्डर के फंदे प्लस ये फ्रंट साइड के फंदे, और जैसे हम फंदे बढ़ाते हैं उसी तरीके से हम फंदे भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये फ्रंट के फंदे सीधे सीधे, ये फंदे जो हमारे हैं, ये इतने फंदे ये हमने सीधे सीधे बिन लिए। ये हमारा सेंटर का फंदा, जिसके दोनों किनारे हमने फंदे बढ़ाने हैं। फंदा हम अभी भी बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए, इसको ऐसे करके एक फंदा बढ़ा लिया फ्रंट पार्ट का, ये सीधा, और स्लीव के लिए भी हम यहाँ पे फंदा ऐसे बढ़ाएंगे इस तरीके से, और इसको भी हम इस तरह से सीधा सीधा बिन देंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने फंदे दोनों तरफ बढ़ाए हैं। ये रॉन्ग साइड से हमने सीधा सीधा बीना है, और अब राइट साइड से सारे फंदे हमारे सीधे सीधे बीने जाएंगे। ये देखिए, आगे हम स्लीव के दूसरे साइड पे, तो यहाँ पे भी ये फंदा ऐसे बढ़ा देंगे, बीच का फंदा सीधा, और एक बार और यहाँ पे फंदा बढ़ा के ऐसे, और बैक पार्ट को भी पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, पिछली बार हमने फंदा जो बढ़ाया था इसको सीधा बिन लिया। अब यहाँ पे दूसरी तरफ ये बैक पार्ट हमने यहाँ पे खत्म किया, ये फंदा बढ़ा लेंगे, बीच के फंदे को सीधा बीनेंगे, फिर से फंदा बढ़ा लेंगे, और अब ये दूसरी तरफ की स्लीव, इसको भी सीधा सीधा बिन लेंगे। राइट साइड से पूरा सीधा सीधा फ्रंट, बैक और स्लीव, जो हमारे 5 इसमें पार्ट हैं, 5 पार्ट, फ्रंट 2 स्लीव, 2 फ्रंट और 1 बैक, सबको हम इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे। फंदे जहां बढ़ रहे हैं वहां पे दोनों किनारों पे ये फंदे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसको रॉन्ग साइड से बस ये स्लीव वाला पोर्शन जो है इसको हम सीधा सीधा बीनेंगे, बटन पट्टी के फंदे सीधे सीधे बीनेंगे, और बाकी फ्रंट और बैक के फंदे हम उल्टा उल्टा बीनेंगे। तो ये
देखिए इस तरह से बॉर्डर साथ के साथ में स्लीव का बनता जाएगा, क्योंकि ये स्लीवलेस है। ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे फिर से फंदे बढ़ा लेंगे सीधा, और एक फंदा फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे। तो इस तरह से फंदे बढ़ गए, फ्रंट पार्ट सीधा सीधा बिन लेते हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड से ये जो हमारे 7 फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बिनेंगे। ये देखिए ऊन अपनी तरफ, फ्रंट पार्ट जितना है उसको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। इस तरह से अब हमारी ये चौथी सिलाई है, हमने सीधा बिना, इसके बाद रॉन्ग साइड से हमने उल्टा बिनते हुए स्लीव को सीधा सीधा बिना, फिर सीधी तरफ से पूरा बिन लिया है, और ये हमारी चौथी सिलाई है। ये देखिए ये फंदा, इसको हम उल्टा बिनेंगे, बीच वाले फंदे को भी उल्टा बिनेंगे, और यहां से ऊन पीछे करके ये जो फंदा हमने देखिए इस तरह से बढ़ाया है स्लीव की तरफ, इसको हम ऐसे सीधा बिन देंगे। तो ये स्लीव के फंदे सीधे सीधे बिनेंगे इस तरीके से। पहली बार हमारे 37 फंदे थे, फिर हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, और इस तरीके से हमारा ये स्लीव के दोनों किनारों पे 2 फंदे बढ़ते जाएंगे जब तक हम ये बॉर्डर बना रहे हैं, और तभी तक हमको सारे तरफ फंदे बढ़ाने हैं। इसके बाद हमारे ये ऊपर के योक की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम फ्रंट और बैक एक साथ बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये स्लीव का जितना पोर्शन है इसको हम सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए ये जो फंदा बढ़ाया है यहां तक, ये हमने सीधा सीधा इस तरीके से बना लिया। इसी तरह से एक बार और बनाएंगे, सीधी तरफ से हम फंदे बढ़ाएंगे, उल्टे तरफ से हम ये स्लीव को सीधा सीधा बिनेंगे, जिससे ये 3 लाइनिंग आ जाएगी, और फिर सीधा बिनेंगे। ये उल्टी सिलाई बनाने के बाद एक सिलाई सीधा, एक सिलाई उल्टा, फिर एक सिलाई सीधा, 3 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा ये स्लीव अलग होगा। तो देखिए 2 लाइनिंग आ गई है। बैक पार्ट उल्टा बिनेंगे, दूसरे तरफ के स्लीव को भी इसी तरीके से बनाएंगे, और इस उल्टी सिलाई के बाद हम 3 सिलाई और बनाएंगे, सीधा, उल्टा और सीधा। ये देखिए यहाँ पे 3 सिलाई बिनने के बाद राइट साइड में हमारी ये 3 लाइनिंग आ गई है। सीधी सिलाई मैंने बिन के कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि मैंने बताया था। 3 सिलाई बिनने के बाद ये देखिए इस तरीके से फंदे मैंने हर जगह बढ़ाए हैं, अभी तक बढ़ाए हैं। और अब रॉन्ग साइड से ये देखिए यहाँ पे ये बटन होल के बाद ये देखिए 1 2 3 4 लाइनिंग हो चुकी है। और अब यहाँ से फ्रंट पार्ट जो हमारा है इसको जैसे हम बिनते आ रहे हैं सेम वैसे ही बिनेंगे। ये जो है देखिए ये हमारे बटन पट्टी के फंदे, ये ऐसे ही। बाकी स्लीव तक जो उल्टे फंदे हैं इसको हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए ये फंदा जो हमने बढ़ाया है ये, प्लस ये जो बीच वाला फंदा है ये इतना हमारा फ्रंट पार्ट का है। अब यहाँ से ये जो स्लीव के पोर्शन है देखिए यहाँ से इसको बैक करेंगे उनको। जो सीधा आ रहा है फंदा, जिसके किनारे किनारे हम फंदे बढ़ा रहे हैं देखिए, वो फंदा हमारा फ्रंट पार्ट में है। अब यहाँ से जो हमारे स्लीव के फंदे हैं वो हम बिनेंगे सीधे। तो ये देखिए 1 और ये 2 फंदे बिनने के बाद ये पिछला फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर इस तरह से ये अब स्लीव का फंदा जो है उसको हम रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बिनते हुए घटा देंगे, बंद कर देंगे। तो हमारा
ये स्लीव यहाँ पे बन जाएगा। आपको फुल स्लीव बनाना होगा तो आप इसके नीचे अलग से स्लीव बना सकती हैं। तब आप ये उल्टा उल्टा जो हमने सीधी तरफ ये बनाया है ये पट्टी आपकी नहीं बनेगी, पूरा सीधा सीधा बनाइएगा और यहाँ से आप अपना स्लीव टोटल अलग करके अलग सेपरेट उसको बना सकती हैं और फ्रंट और बैक अलग से। लेकिन ये स्लीवलेस है तो यहाँ पे ये फंदे मैं बंद कर रही हूँ। तो इसी तरीके से सारे फंदे स्लीव के हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से चौथी लाइन हमारी इस तरह से आ जाएगी। तो ये हमारी 4 लाइनिंग आ जाएगी फ्रंट पार्ट के बॉर्डर में स्लीव के। ये देखिए इस तरीके से फंदे हम स्लीव के बंद करते जाएंगे जहां तक हमने फंदा बढ़ाया है। तो ये देखिए ऐसे, अब ये जो फंदा हमने बढ़ाया है इसको भी देखिए ऐसे सीधा बिनेंगे इस तरीके से और ये फंदा इसके ऊपर से करके बंद कर देंगे। अब ये फंदा जो बचा है तो ये देखिए सेंटर वाला जो फंदा है यहाँ पे इसको हम आगे करेंगे, ये हम उल्टा बिनेंगे ऐसे, जो बीच वाला चोटी वाला फंदा है और इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से करके निकाल देंगे। तो स्लीव के सारे फंदे यहाँ पे देखिए इस तरीके से बंद हो गए। बैक पार्ट हम पूरा उल्टा उल्टा यहाँ से बिन लेंगे। ये फंदा हमारे बैक पार्ट का जो बढ़ा हुआ है तो इसको हम इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेते हैं बैक पोर्शन को। ये देखिए बैक पार्ट का ये इतना ऐसे, और ये सिंगल फंदा जो हमने यहाँ पे सेंटर में रखा है। अब यहाँ से फिर ऊन पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा, दूसरा सीधा और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। जैसे हम इसी तरीके से बिनते जाएंगे और ये पीछे वाले फंदे से ऐसे इसको बंद करते जाएंगे। दूसरी तरफ का भी स्लीव जैसे हमने पहली स्लीव बनाया है इसी तरीके से इसके भी सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये देखिए इसके भी सारे फंदे इस तरीके से हमारे बंद हो जाएंगे। ये फंदा जो हमने बढ़ाया था यहाँ तक आके ये फंदा बंद होता है। तो ये देखिए ये वाले फंदे को भी, अब ये जो हमारा बीच का ये फंदा है जहाँ के दोनों किनारे हम फंदे बढ़ा रहे थे तो इसको हम जो बंद करेंगे तो ये ऐसे उल्टा बिन लेंगे और इसको इस तरह से, ये बाकी फंदे हमको उल्टे बिनने हैं दूसरे साइड के फ्रंट के और बटन पट्टी को हम सीधा बिनेंगे। तो इस तरीके से इतना पोर्शन हमारा देखिए ये तैयार हो गया। तो ये उल्टा और बॉर्डर हमारा सीधा। फ्रंट के हैं ये फंदे, रॉन्ग साइड से हमने स्लीव के फंदे बंद किए हैं और अब देखिए ये फंदे हमारे बटन पट्टी के, इसको हम सीधा बिन देंगे। दोनों तरफ से ये फंदे सीधे ही बिने जा रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे स्लीव अलग हो गया इस तरह से। अगर आप देखिए तो ऐसे ये आएगा, ये इस तरफ से और ये ऐसे, ये हमारा इतना ये इस तरह से ये बनके इतना योग तैयार है। जैसा कि मैंने कहा अगर आपको फुल बनाना होगा तो आप इसको ये पोर्शन न बना के सीधा उल्टा ही बिनिएगा जैसे हमने ऊपर से अभी तक बिना है। फंदे सेम बढ़ेंगे। यहाँ से 43 फंदे हमारे स्लीव में हैं। आपको चाहिए तो आप इसको और ज्यादा बढ़ा सकती हैं या अगर इतना ही रखना है तो 43 फंदे ही आप नीचे कंटिन्यू करके स्लीव अलग कर दीजिए। फ्रंट और बैक हमारे अलग हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ से आगे जो हम इसको बिनेंगे ये सीधे तरफ से सारे फंदे सीधे सीधे बिन लेते हैं। ये पूरे सीधे सीधे इसके नीचे हमारी डिजाइन बनेगी। तो ये हमारा अब यहाँ से सारे पल्लों को हम जोड़ देंगे। ये स्लीव का घट चुका है। फ्रंट पार्ट बनाने के बाद यहाँ से जो हमारा सेंटर वाला फंदा है जहां से हम फंदे बढ़ा रहे थे
ये देखिए, ये यहाँ पे हम फंदा एक बार ये सीधा बिन के एक बार और इसको पीछे से ऐसे बिन देंगे। तो यहाँ हमने ये 2 फंदा कर दिया। यहाँ फंदा नहीं बढ़ेगा, ये हमने सीधा बनाया है, लेकिन यहाँ पे एक फंदा हमने ऐसे बढ़ा लिया। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको भी देखिए, इसका भी ये जो फंदा आया है यहाँ पे, इसको हम एक बार ऐसे सीधा बिनेंगे, एक बार और इसमें हम पीछे से बिनेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से 2 फंदे बढ़ा लिए। अब बैक का जो है उसको हम पूरा सीधा बिन लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे तरफ के भी फंदे बढ़ा लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 2 फंदा बढ़ाया, दूसरी तरफ भी हम 2 फंदा बढ़ाएंगे। तो पहले बैक पोर्शन बिन लेते हैं। ये देखिए, इस तरफ के ये यहाँ पे फिर से हम फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ हम बैक में इस तरफ ऐसे देखिए, इस तरह बढ़ा रहे हैं। और ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरफ हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने जो डिजाइन डालनी है उसको सेट करने के लिए हमको बस 3 फंदे बढ़ाने थे। 2 फंदे हमने इस साइड बढ़ा लिए हैं, यहाँ पे हमने 1 फंदा बढ़ाया है, और फिर बाकी सारे फंदे ये देखिए इस तरह से 1 फंदा बढ़ाया, और बाकी सारे हम अब यहाँ के सीधे सीधे बिन देंगे। तो ये हमारे सारे पल्ले बैक और फ्रंट के जुड़ गए। इसके बाद हम रॉन्ग साइड से एक सिलाई पूरा सीधा सीधा बीनेंगे। कहीं कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, कोई फंदे आपको कम ज्यादा नहीं करने हैं। जितने फंदे हमारी सिलाई पे हैं इसको हम रॉन्ग साइड से, ये हमारी राइट साइड है जो हमने ये अभी ये बिना है, ये बिन रहे हैं हम, और जो हम रॉन्ग साइड से बिनेंगे उसको भी हम पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। बटन पट्टी के फंदे हम सीधे बिनते हैं, बाकी जो बीच के फंदे हैं उनको भी हम सीधा सीधा बिन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से अब ये जुड़ गया, सारा पार्ट हमारे एक में आ गया, स्लीव अलग हो गया। अब यहाँ से हम पूरी सिलाई सीधा सीधा बिनेंगे। तो ये 7 फंदे तो हम बिनते ही हैं। यहाँ पे देखिए, ये हम हर बार सीधा सीधा बिनते हैं, लेकिन ये एक सिलाई टोटल हम सीधा सीधा यहाँ पे बिन देंगे, और सीधी तरफ से हमारा डिजाइन का बेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी एक सिलाई पूरी उल्टे तरफ से सीधी सीधी, ये देखिए इस तरीके से ये पूरी सिलाई हमने रॉन्ग साइड से सीधी सीधी बिन ली है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम 6 सिलाई सीधा उल्टा बिनेंगे। तो यहाँ ये बॉर्डर के फंदे सीधी तरफ से टोटल सीधे सीधे, सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी सीधी, और रॉन्ग साइड से 7 फंदे हमारे सीधे, और बीच के सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। तो टोटल हमारी सिलाई पे 123 फंदे हैं, यानी कि 123 फंदे अभी हैं फ्रंट और बैक लेके। तो 6 सिलाई हम सीधा उल्टा बिन लेते हैं, इसके बाद हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। ये देखिए, यहाँ पे 6 सिलाई सादा, सीधी तरफ से सीधा, उल्टा तरफ से उल्टा, और यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों तरफ से बस ये बटन पट्टी है वो सीधी सीधी बनी है, सीधी तरफ से पूरा सीधा, और उल्टे तरफ से यहाँ पे 7 फंदे दोनों तरफ से सीधे सीधे। तो ये इतना हो चुका है। अब हम अपना डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये जो हमारे 7 फंदे हैं इसको तो हम सीधे ही बिनेंगे जो बॉर्डर के हैं। तो ये देखिए 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये अब यहां से हम अपना डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो ये डिजाइन मैंने अपनी चैनल पे कई बार बताया हुआ है, सेम डिजाइन है। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, बॉर्डर के बाद का जस्ट पहला फंदा हमने ये 4 धागे खोल दिए हैं, और अब ये फंदा लेके और इन चारों धागों को ऐसे, ये देखिए 5 हो गए, इनको हम सीधा बिन लेंगे फंदे के साथ। अलग से नहीं बनाना है, फंदे के साथ बनाना है।
फिर 1 2 3 फंदे सीधे और चौथे फंदे को इस तरह से निकाल के सिलाई पर से 4 बार हम खोलेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने इस फंदे की खोल दी और अब ये फंदा ले लेंगे सिलाई पे, साथ में ये चारों धागे जो हमने खोले हैं इनको भी लेके इन पांचों को एक संग हम बिन देंगे, 1 फंदा और 4 धागा। फिर देखिए 1 2 3 और ये चौथा फंदा खोल देंगे, 1 2 3 और ये 4 लाइन इसकी खोलेंगे। देखिए और इस फंदे को ले लेंगे साथ में और ये चारों धागे को, तो ये टोटल देखिए 5 हो गए, ये फंदा और ये 4 धागा, इसको हम सीधा ऐसे बिन देंगे। फिर 1 2 3 इसी तरीके से 3 फंदे बिनने के बाद चौथे फंदे को 1 2 3 और ये 4 लाइन हम खोल देंगे और इसको इस तरीके से बिन लेंगे। 1 2 3 और ये 4 इसको खोल के चौथे फंदे को खोलेंगे, 1 2 3 सीधा बिनेंगे, चौथे फंदे को खोल देंगे, तो 1 2 3 और ये 4, अब इसको बिन लेंगे ऐसे। 1 2 3 और ये चौथा फंदा खोल देंगे, 1 2 3 और ये 4, ये फंदा और ये 4 धागा देखिए ऐसे। एक बार फिर से 1 2 3 चौथे फंदे को सिलाई पर से निकाल लीजिए और 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने खोल लिया, ये फंदा लिया और ये 4 धागे, इनको हम इस तरीके से बिन लेंगे। 1 2 3 चौथा फंदा फिर से सेम, तो इसी तरीके से लास्ट तक बनाएंगे इस सिलाई में। देखिए ये बबल डिजाइन हमारी बनती जाएगी, इस तरीके से पूरा कर लेंगे ये सिलाई। ये देखिए लास्ट तक हम आ गए, ये लास्ट वाला फंदा जैसे पहले फंदे को किया था, इसको भी हम ऐसे करके 1 2 3 और ये 4 लाइन खोल लेंगे और इसको भी इसी तरीके से देखिए बिन लेंगे। 1 फंदा और ये 4 धागा, ये देखिए टोटल 5, इनको हम इस तरीके से सीधा बिन लेंगे। और अब लास्ट का बॉर्डर का फंदा जो है बटन पट्टी का, इसको भी सीधा बिन लेंगे। और अब रॉन्ग साइड से ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे और फिर ऊन आगे करके बाकी की पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो सीधी तरफ से हमने फंदे खोल के बिनने स्टार्ट किए हैं वो हमारी पहली सिलाई मानी जाएगी अगले डिजाइन के लिए और ये हमारी दूसरी सिलाई हो जाएगी। इसके बाद हम 4 सिलाई सीधा उल्टा बिनेंगे, उसके बाद फिर हमारी ये दूसरी बबल वाली डिजाइन स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले देखिए ये हमने 6 सिलाई सीधा सीधा बिना और इस डिजाइन को डालना स्टार्ट किया। जिस सिलाई में हमने ये डिजाइन डाला है वो हमारी अगले डिजाइन के लिए पहली सिलाई हो गई, रॉन्ग साइड से ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। इसके बाद हम 4 सिलाई और सीधा उल्टा बिनेंगे ये वाले पोर्शन को, और ये जो हमारा है बॉर्डर जैसे बनते आ रहा है सीधी तरफ से सीधा सीधा और उल्टे तरफ से ये दोनों साथ साथ फंदे सीधे। तो ये दूसरी सिलाई मैं बना रही हूँ। 4 सिलाई और बनाने के बाद हमारा ये दूसरा डिजाइन का पैटर्न भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर से ये पूरा उल्टा उल्टा सारे फंदे जो हमने खोल के बनाए हैं प्लस जो हमारे सीधे सीधे थे सभी को पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये दूसरी सिलाई, इसके बाद 4 सिलाई और ये देखिए यहाँ पे 6 सिलाई ऊपर भी कंप्लीट हो गई। अगर आपको दिक्कत आए तो देखिए ये यहाँ ये जो हमने खोल के बनाया था वो वाला फंदा है, तो 1 2 3 4
5 और ये सिलाई पे 6। यहाँ से अगर आप काउंट करिए तो देखिए ये 6 सिलाई हमारा यहाँ से, ये जो बड़ा वाला फंदा है देखिए ये 1 2 3 4 5 और सिलाई पे 6। इस तरह से हमारी ये अगली 6 सिलाई कंप्लीट हो गई। और अब हम एक बार फिर से ये वाली डिजाइन डालेंगे, बस फंदे हमारे थोड़े चेंज रहेंगे। और यहाँ देखिए अब ये हमारा ये भी पूरा हो चुका है लाइन, तो यहाँ पे हम बटन होल भी बनाएंगे। 12 के बाद मैंने बनाया है, यहाँ से देखिए तो 2 4 6 8 10 और 12, और ऊपर भी देखिए 2 4 6 8 10 और ये वाली लाइनिंग लेके टोटल 12। तो अब 1 2 3 और ये 4, इसके बाद इस तरह से यार्न ओवर और 2 एक संग, तो ये बटन होल बन गया हमारा अगला, और एक फंदा और, तो ये हो गया बटन पट्टी। अब देखिए पिछली बार हमने यहाँ वाला ये फंदा खोला था, इसके बाद हमने ये 3 फंदे सीधे बीने थे। अब इसको आप अगर छोड़ दीजिए तो ये जो 3 फंदे हैं इसके बीच वाले फंदे को हम खोलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये 2 फंदे हम सीधे बीन लेते हैं ऐसे, और अब देखिए ये जो 3 फंदे थे इसके बीच वाले फंदे को हमने खोलना है, और ये जो हमने देखिए पिछली बार खोल के बनाया था ये और ये 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। तो ये फंदा हम उतार लेते हैं सिलाई पर से, और इसको भी 1 2 3 और ये 4 लाइन हमने खोलना है इस तरीके से। देखिए सभी को, ये पहले फंदे को और ये 4 धागे को इसको ले लेंगे सिलाई पे और इस तरीके से सीधा बिन देंगे। ये देखिए फिर से 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बिन लिए। ये जो हमने खोल के बीना था यहाँ से देखिए ये सेंटर में है, इसके किनारे किनारे के ये 3 फंदे सीधे बिन लिए, और ये जो 3 फंदे सीधे थे इसके ये बीच वाले फंदे को हम खोल देंगे 1 2 3 और ये 4। इसके बाद इसको हम इस तरीके से बिन देंगे। तो ये हमारा जो बबल है ऐसे एक बार इन दोनों के बीच में बनेगा, और एक बार शुरुआत से आप देखिए तो 2 के बीच में हमारा एक ये बनेगा। तो अब यहाँ से फिर से 1 2 3 फंदे सीधे, और देखिए इसके सेंटर वाला ये फंदा हम खोल देंगे ऐसे 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से। फिर से 1 2 3 फंदे सीधे बीनेंगे, और यहाँ से फंदा खोल के 1 2 3 और ये 4 लाइन खोलने के बाद 5वां जो फंदा उठा के और ये 5 धागों को एक संग लेके ऐसे हम बिन देंगे। तो इन्हीं दोनों पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। ये मेरी दूसरी डिजाइन है, लगभग 10 डिजाइन मेरी बनेगी, और ये हमारी इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये बटन होल देखिए तीसरा मैंने बनाया है, 2 और बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ये बस जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो जितना फंदा इसमें है इस हिसाब से अगर आप बनाती हैं तो सबसे पहले देखिए ये पहला वाला फंदा खोलेंगे पहली डिजाइन में, और दूसरे डिजाइन में 2 फंदा बिनने के बाद हम तीसरा फंदा खोलेंगे। तो ये चीज आप याद रखेंगी तो आपका डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ 2 फंदा बिनने के बाद हमने तीसरा फंदा खोला है, लास्ट में हमारा 2 फंदा सीधा आएगा। तो इसी तरीके से बिनते हुए ये दूसरी डिजाइन मेरी कंप्लीट हो रही है। टोटल 10 डिजाइन मैं ये बनाऊंगी, इसके बाद हमारी इसकी लंबाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये मेरा 10 डिजाइन बनके तैयार है। यहाँ पे इसकी लंबाई मेरी हो चुकी है, देखिए इस तरीके से ये आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और जस्ट यहाँ पे एक लास्ट वाला 5वां बटन होल बना है। तो यहाँ सीधी तरफ से हमने ये डिजाइन बनाना स्टार्ट किया था, और अब यहाँ पे ये हमारा डिजाइन बनके तैयार है। तो अब यहाँ से नीचे का हम बॉर्डर बिनना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 10 लाइन कंप्लीट हो चुका है। 10 डिजाइन जो है आपको अगर और थोड़ा सा लंबा बनाना है तो आप इसमें और लंबा 2 डिजाइन और डाल के बना सकती हैं अपने बच्चे के लंबाई के हिसाब से। चौड़ाई ये जो है ये 1.5 साल से 2 साल तक के बच्चे को भी आ जाएगा, क्योंकि ये डिजाइन फैलता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ये थोड़ा सा लंबा रहे तो आप 2 डिजाइन और इसमें डाल सकती हैं। फिर आपको ये जो बटन होल है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए
मैंने 12-12 लाइन के बाद इस बटन होल को बनाया है। अगर आप डिजाइन बढ़ाती हैं तो आप इस लाइन को 13 कर दीजिए, ज्यादा बड़ा करती हैं तो इसको 14 कर दीजिए। अब यहाँ से सीधा सीधा बिनेंगे। अब कुछ नहीं करना है, कोई डिजाइन नहीं डालनी है, कोई बटन होल नहीं बनाना है। दोनों तरफ से इस तरीके से अब हम सीधा सीधा बिनेंगे। तो ये है हमारा बॉर्डर का ये 7 फंदा जो बटन पट्टी वाला है। देखिए जस्ट यहाँ पे डिजाइन डालने के बाद रॉन्ग साइड से मैंने ये बना लिया है। यहाँ पे ये खोल के ये मैंने बनाया था और अब इसको हम सीधा सीधा बिनेंगे। तो ये हमारी पहली सिलाई है। टोटल 7 सिलाई बनाएंगे और 8वीं सिलाई में हम सारे फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से बिनते हुए जिस तरीके से हमने ये स्लीव किया है इसी तरीके से 4 लाइन हमारी आएगी। 7 सिलाई हम बिनेंगे, 3 लाइनिंग आ जाएगी और फिर चौथी लाइन में हम इसको बंद कर देंगे। तो जैसे ये 4 लाइन आया है नीचे भी 4 लाइन आएगा और हमारा ये जैकेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको सीधा सीधा 7 सिलाई बिन लेते हैं और 8वीं सिलाई में हम इसको बंद करेंगे। तो इस तरीके से दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयां। ये देखिए राइट साइड में हमारी 3 लाइनिंग हो गई है यहाँ पे और अब रॉन्ग साइड से मैं इसको बंद करूंगी। तो टोटल 7 सिलाइयां मैंने बना ली है। 8वीं सिलाई में हम इसको बंद कर देंगे और ये देखिए इस तरह से ये नीचे ये 4 लाइनिंग हमारी आ जाएगी। तो यहाँ से अब इसको सीधा सीधा बिनते हुए हम फंदा बंद कर देंगे। तो ये पहला फंदा उतार के दूसरा वाला बिनेंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर अगला बिनिए, इसको ऐसे निकाल दीजिए। तो इस तरीके से हमारे सारे फंदे बंद हो जाएंगे और नीचे का हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है इसमें। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी चौथी लाइनिंग आ जाएगी। तो सारे फंदे इसी तरीके से हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे बंद कर देंगे। यहाँ पे ये और ये लास्ट एक बार और करके इसको निकाल लेते हैं। ऊन कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब जो ये धागा हमारा है इसको हम क्रोशिया से अंदर की तरफ फंसा देंगे। इस तरह से देखिए ये जो हमारी ये बिनाई आई है इसमें से ऐसे क्रोशिया थोड़ी दूर तक निकाल लीजिए इस तरीके से। और ये धागा हम अंदर की तरफ खींच लेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह से। और फिर आप चाहें तो इधर दूर तक कर दीजिए या फिर इधर की तरफ पलट के इसको हम कट कर देंगे। ये इस तरह से लेंगे और ऐसे ये। तो ये हमारा हो गया और जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये तैयार हो गया। ये मैंने यहाँ ये इस तरीके से बटन लगाए हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी बटन लगा सकती हैं। और ये तैयार होने के बाद देखिए इस तरीके से हमारा आएगा। ये 5 बटन मैंने लगाया है इसमें ऐसे। इसको बंद कर लेते हैं। 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे का ये नाप है। तो ये देखिए मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगा। ये इस तरीके से आप अपने मनपसंद किसी भी कलर में इसको बना सकती हैं। तो ये हमारा फाइनल इसका लुक है इस तरह से। ये अब अगर इसको मैं नाप के आपको दिखाऊं तो ये हमारा यहाँ से देखिए बिल्कुल नेक के ऊपर से हम अगर इसको लेते हैं तो ये हमारा 13 इंच इसकी लंबाई है। देखिए टोटल ये 13 इंच लंबाई है और चौड़ाई जो है वो यहाँ से लेंगे तो ये देखिए 9.5 है। तो ये बनके तैयार है देखिए इस तरीके से।
मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो, ये डिजाइन पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।